जय श्री श्याम साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद शिवम वर्मा में। आज हम करेंगे आगे के पॉइंट्स। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म दो होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है ना, आज उसी को देखेंगे। जैसे एक दे देता हूँ एग्जांपल, जैसे फार्मूला। तो फार्मूलाज और फार्मूलाज दो अलग तरीके की इसकी प्लूरल फॉर्म है। दो प्लूरल फॉर्म है, दोनों के मीनिंग डिफरेंट है। तो आज यही पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करते हैं बिना टाइम गवाए, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बेकार है। तो किस पॉइंट पर थे हम? एच पॉइंट डालेंगे आज। ठीक है ना। दोज नाउन्स दैट हैव टू प्लूरल फॉर्म्स, दोज नाउन्स दैट हैव टू प्लूरल फॉर्म्स which differ इन मीनिंग, मतलब उनका मीनिंग जो अलग होता है ना। तो फर्स्ट डाल लें पहले ए। नंबर 1 क्या होगा? फॉर्मूला। तो दो मीनिंग होते हैं इसके। पहला क्या होता है? पहला होता है आपका प्लूरल में ये, ठीक है, ध्यान रखना। फॉर्मूला एक होता है फॉर्मूलाज, एक में ऐसा आता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा? फॉर्मूला ऊपर वाले का जो मैथमेटिक्स रूल्स होते हैं ना उनको, तो रूल ऑफ मैथमेटिक्स। और दूसरे का क्या मतलब होता है? मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है ना, मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन। किसी भी चीज़ पर कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो क्या मेथड्स होंगे, तो वो इसके दो मीनिंग हो जाते हैं। ठीक है ना। दूसरा होता है आपका इंडेक्स। इंडेक्स तो सबने सुना और देखा होगा। इंडेक्स क्या होता है? तो इंडेक्स के भी सेम दो मीनिंग होते हैं, एक होता है इंडेक्सेस, एक इंडिसेस। इंडेक्सेस, एक होता है आपका इंडिसेस। एक होता है इंडेक्सेस, एक होता है इंडिसेस। इंडेक्सेस क्या है? जो टेबल होती है, जो कॉपी जो आती है उसमें नाम वगैरह लिखते हैं ना, तो टेबल जो होती है रेफरेंस वाली, कि इस पेज नंबर पर ये वाला चैप्टर है, उसको बोलते हैं इंडेक्सेस। ठीक है। और इंडिसेस क्या है? अलजेब्रा में कुछ साइन होते हैं, उनको बोलते हैं इंडिसेस। तो इसमें लिखें, क्या आ जाएगी? टेबल्स ऑफ कंटेक्स्ट। जो कंटेक्स्ट कंटेंट्स हैं, जो कंटेंट लिखा हुआ कंटेंट्स, उसकी जो टेबल है वो आ जाएगी। और इसका क्या बताया था? साइंस ऑफ अलजेब्रा। जो साइंस होते हैं इन अलजेब्रा में, उसको बोलते हैं अपने इंडिसेस। ठीक है, तो दो हो गए इसके भी। दूसरा होगा जीनियस। तो देखिए, एक होता है स्पिरिट्स, एक का मतलब होता है जो जीनियस लोग होते हैं। ठीक है ना, तो लिखा है इसमें तीसरा पॉइंट हो जाएगा जीनियस। जीनियस में भी दो हो जाएंगे, एक होता है जीनियसिस। ठीक है, दूसरा क्या होता है? जेनीज। इसका क्या मतलब हो जाएगा? तो पहले का क्या मतलब हो जाएगा? स्पिरिट्स मतलब जो आत्मा होती है ना, उसको जैनी बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा इसका मतलब। पहले का मतलब होता है टैलेंटेड पर्सन्स, और दूसरे का मतलब होता है स्पिरिट्स। हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ मैं, आत्माएं, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, आगे करते हैं। चौथा आता है आपका डाई, मतलब मरना। इसके भी दो होते हैं, एक होता है डाइज और एक होता है डाइस। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो पता होगा। एक होता है डाइस। डाइस क्या होता है? पासा होता है, उसी को बोलते हैं स्मॉल क्यूब्स फॉर प्लेइंग, लूडो का पासा। और इसका मतलब होता है स्टेम्स फॉर कॉइनिंग, मतलब ठप्पा बोलते हैं इसको, डाई बोलते हैं ना उसे,
डाई सुनी होगी, उसको डाई नहीं बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। डाई बोलते हैं सिंगुलर में, प्लूरल में डाइस बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, स्टेम्स फॉर कॉइनिंग, स्टेम्स फॉर कॉइनिंग। हिंदी में लिख लें इसको ठप्पा, ठप्पा, समझे ना, ठप्पा मतलब छापने के लिए। और ये हो जाएगा स्मॉल क्यूब्स फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए होता है ना, पासे, स्मॉल क्यूब्स फॉर प्लेइंग, पासे। ठीक, तो पहले का क्या फॉर्मूला, फॉर्मूले में दो होते हैं, फॉर्मूला और फॉर्मूलाज, ठीक है ना। तो एक का मतलब होता है रूल ऑफ मैथमेटिक्स, दूसरे का मतलब होता है मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन। इंडेक्स, इंडेक्स में इंडेक्सेस और इंडिसेस। इंडेक्सेस का मतलब होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, जो कॉपी या किताब के आगे दिया होता है ना मेंशन करने के लिए, इस पेज नंबर पर ये वाला चैप्टर है ना, तो उसको बोलते हैं इंडेक्स, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। इंडिसेस क्या होती हैं, साइंस इन एलजेब्रा, एलजेब्रा में कुछ साइन होते हैं उनको बोलते हैं इंडिसेस। जीनियस, जीनियस में क्या होता है, एक होता है जेनीज और एक होता है जीनियसेस। जीनियसेस मतलब टैलेंटेड लोग जो होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं जीनियसेस, ठीक है। जैनीज होता है जो भूत प्रेत होते हैं उनके लिए, उनको बोलते हैं, स्पिरिट्स को बोलते हैं जैनीज। डाई, डाई के भी दो होते हैं, डाई माने मरना भी होता है, डाई माने वो भी होता है, ठप्पा भी होता है, कि डाई करा रहे हैं किसी चीज़ की, वो उसको बोलते हैं। तो डाइस इसका मतलब है स्टेम्स फॉर कॉइनिंग, यानी ठप्पे के लिए, और डाइस मतलब क्यूब्स, जो छोटे छोटे पासे होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें और दो और हैं, तो ये मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। नोट साथ के साथ करते रहें तो अच्छी बात है। तो अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपका क्लॉथ, ठीक है। क्लॉथ क्या होता है, क्लॉथ सबको पता है, कपड़े होते हैं, लेकिन दो तरह के कपड़े होते हैं, एक होते हैं अनस्टिच्ड और एक होते हैं स्टिच्ड। स्टिच्ड मतलब सिले हुए और अनस्टिच्ड मतलब जो सिले नहीं हैं, ठीक है। तो पीसेज ऑफ क्लॉथ जो अनस्टिच्ड होते हैं इसके दो हो जाएंगे मीनिंग, एक होता है क्लॉथ्स CLOTH और एक होता है क्लॉथ्स CLOTHES। ये दो मीन आपने देखे होंगे, कहीं एस लगाता है कहीं ES लगाता है ना, तो वो इसलिए यूज़ होता है। जो स्टिच्ड होते हैं उनके लिए करते हैं इसको यूज़, क्लॉथ्स को, और जो अनस्टिच्ड होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं क्लॉथ्स को, ठीक है। ऊपर वाला यानी इसमें आएंगे कपड़े, पीसेज ऑफ क्लॉथ मतलब कपड़े सब तरह के आ जाएंगे, और या फिर इसको बोल सकते हैं अनस्टिच्ड, ठीक है। और दूसरे में क्या आ जाएंगे, स्टिच्ड, जो सिले हुए हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, गारमेंट, ड्रेस, गारमेंट, ड्रेस्ड, ठीक है। तो ये आ जाएंगे। एक और है ब्रदर, तो ब्रदर में क्या आएगा, ब्रदर में एक तो होते हैं भाई, जैसे हमारा भाई है उसके लिए यूज़ करते हैं ना, तो ब्रदर्स मतलब सेम, उससे सेम फादर से जो होते हैं सन, उनके लिए ब्रदर्स का यूज़ करते हैं। एक होता है ब्रेदरन, इसका प्लूरल ब्रेदरन होता है, कि हम बोलते हैं ना भारत के सभी हमारे भाई बहन हैं, बोलते हैं ना, तो वो क्या है, तो वो किसी मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, एक होता है आपका ब्रदर्स, एक होता है आपका ब्रेदरन, ठीक है ना, ब्रेदरन होता है, ब्रेदरन। तो इनके क्या मीनिंग हो जाएंगे, पहला होता है सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, मेंबर्स मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी और सोसाइटी, ऑफ ए कम्युनिटी और सोसाइटी, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम जब क्वेश्चन में यूज़ होगा ना, तो आप देख के समझ जाएंगे, इसके भी एग्जांपल्स कराने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता। एक हाँ क्लॉथ्स वाला आता है, बाकी के मैं आगे जो पॉइंट्स कराऊंगा ना उनमें एग्जांपल्स करा दूंगा साथ साथ, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ये वाला पॉइंट ख़त्म यहाँ पे। अब जो आगे पॉइंट कराऊंगा वो मैं कराऊंगा लेटिन वर्ड्स होते हैं कुछ,
तो उनका प्लूरल और सिंगुलर कैसे बनाते हैं वो देख लेंगे, ठीक है। तो वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।